हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी परिणाम में सीधे से एक बात मेंशन कर दी गई है न्यूज आर्टिकल में। पहले देख लो कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ, ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट आया है ये डीवी यादव जी का आया हुआ है, जो कि प्रेजेंट में चेयरमैन है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के। तो मैं पहले आपको उनका स्टेटमेंट एक बार वॉइस ओवर सुना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट 2023 में जो हुआ है 2 और 3 दिसंबर को उसका परिणाम घोषित कर रहा है। इसके अंदर कुल 2,29,223 जो कैंडिडेट जो प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 30,997 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर कुल पास परसेंटेज है 13.52 रही है और इसके अंदर 19,959 महिलाओं ने पास किया है इसे और 11,337 पुरुषों ने इस परीक्षा को पास किया है और 32 ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये परीक्षा दी और उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पास हुआ है। लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो जो कि पीआरटी लेवल था उसकी पास प्रतिशतता 21.74 रही। लेवल 2 की जो पास प्रतिशतता है वो 12.93% रहा और लेवल 3 में जो है 8.89% कैंडिडेट पास हुए। तो इस तरह आप लोगों ने सुना कि डीवी यादव जी के द्वारा, जो चेयरमैन है, उनके द्वारा बताया गया पास परसेंटेज, फेल परसेंटेज, ग्रेस मार्क्स के बारे में जो बोला गया वो आप लोगों ने सुन लिया। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड की जो रिजल्ट अपना तैयार किया गया वो ग्रेस मार्क्स देकर। कैसे ग्रेस मार्क्स का क्या मेथड है, मैं एक बार वो आपको पहले दिखाता हूँ न्यूज़ आर्टिकल में। देखो, ये स्टेट में अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों पर दिए ग्रेस मार्क्स, और यहाँ पे देखो पूरा लिखा है। पहले ये न्यूज़ आर्टिकल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम सोमवार देर रात तक जारी कर दिया। ये स्टेट में इस बार हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 अंकों के प्रश्न में ज़्यादातर व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे गए जाने पर ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। तीनों ही लेवल की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिलने से प्रदेश भर में 65,142 परीक्षार्थियों को फायदा हुआ। यानी ग्रेस मार्क्स जो दिया गया उसमें 65,142 कैंडिडेट क्वालिफाई। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर बीपी यादव और सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि अभ्यर्थियों से तीनों लेवल की भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी की प्रश्न संख्या 31 से 60 को निर्धारित पाठ्यक्रम से न होने के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई, यानी ऑब्जेक्शन लगाया गया था, जिन्हें संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच कराया गया। जांच उपरांत पाया गया कि कोई भी सवाल पाठ्यक्रम से बाहर नहीं पूछा गया था, केवल भाषा भाग। यानी मैंने पहले भी बोला था कि लैंग्वेज का ही अपने लोगों का मुद्दा है और लैंग्वेज के मुद्दे का देखो प्रभाव भी पड़ा, इफेक्ट भी पड़ा हुआ। ग्रेस मार्क्स मिला है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि यहाँ जो ये डेटा दे रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिलने से 6542 कैंडिडेट परीक्षार्थियों को फायदा हुआ है। बाहर नहीं पूछा गया था, केवल भाषा का भाग हिंदी और अंग्रेजी के सभी प्रश्न व्याकरण से पूछे गए। बोर्ड सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए बोर्ड द्वारा स्टेट के तीनों लेवल के परिणाम में भाषा भाग हिंदी और अंग्रेजी के कुल 30 अंकों में से प्राप्त अंकों को छोड़कर, यानी अगर 30 में से आपके अंक को छोड़ दिए गए थे, 120 मार्क्स क्वालिफाई पे ये आपका औसत निकाला गया। प्राप्त अंकों को छोड़कर शेष 120 अंकों में से अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों की जो भी औसत अनुपात रही, यानी आपके 4 विषयों को जो ऐड करके 120 मार्क्स का और 30 मार्क्स का इधर, इसका इन्होंने रेशियो निकाला और जो रेशियो आया, एवरेज रेशियो जो आया उसको दिया गया। औसत कुछ अनुपात अर्जित किए गए हैं, जो भी अंकों के रही उसी अनुपात के आधार पर अभ्यर्थियों को भाषा भाग हिंदी और अंग्रेजी के 30 अंकों में से अंक परिणाम दिए गए। और जिन अभ्यर्थियों ने भाषा भाग हिंदी और अंग्रेजी से औसत अनुपात से अधिक अंक प्राप्त किए, जैसे आपके एवरेज से अधिक मार्क्स बन रहे थे, यानी आपका पहली बात तो रिजल्ट 120 नंबर पे बना, 120 पे इन्होंने एवरेज ऑफ रेशियो निकाला, और अगर आपका ज़्यादा बन रहा था तो आपने जो रियल मार्क्स पाया है वही आपको ऐसे अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में ही परिणाम दिए गए, यानी जो आपका पाया हुआ नंबर था उसी के हिसाब से आपको परिणाम दिए गए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड। ये भी न्यूज़ आर्टिकल आई हुई है, कितने कैंडिडेट पास हुए, टोटल इनका डेटा है 13.52 कैंडिडेट टोटल पास हुए। और ये भी रिजल्ट में एक समस्या देख करके आ रही फ्रेंड की RLV यानी रिक्वायर्ड रिजल्ट ड्यू टू लेट वेरिफिकेशन, ये जो भी नहीं शो हो पा रहा है ये वेरिफिकेशन की वजह से भी, जबकि इन कैंडिडेटों ने मैसेज कर रखा है कि इन्होंने वेरिफिकेशन करा रखा है। फ्रेंड थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, कुछ टाइम के बाद आप लोगों का जो है स्कोर वो अपने आप ऑटोमेटिक शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये ड्यू टू टेक्निकल एरर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट कर रखा है। तो फ्रेंड ये आप लोगों के लिए एक अच्छी है, गुड न्यूज़। ये RLV वाले कोई फेल बंदे नहीं है कि जो सोच रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं। तो यार ग्रेस मार्क्स तो मिल ही चुका है, कितने नंबर का मिल चुका है ये आप अपना 4 सब्जेक्ट का जोड़ लें, क्योंकि ग्रेस मार्क्स आपको 100% प्रोवाइड हुए। नंबर सबके बढ़ रखे हैं, अगर आपके 30, 75, 25 जो भी बन रहे थे तो उसमें से कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ रखे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बोर्ड पर ब्लेम लगाना कि हमको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, तो ये
गलत चीज़ें हैं फ्रेंड, क्योंकि बोर्ड के द्वारा से कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया है और कोई भी बोर्ड इसी तरीके से ही ग्रेस मार्क्स देगा। हाँ ये है कि 1 से 2 नंबर और अगर दे देते तो देखो ये सही किया गया। अब आप इस मुद्दे पे कि नहीं हमको 30 में 30 चाहिए, तो ये यार बोर्ड की है, बोर्ड पे प्रेशर आप लोगों ने बनाया होता। कोर्ट केस का ही कैंडिडेट कह रहे हैं कि कोर्ट केस कर दिया गया, ठीक है कोर्ट केस है, कोर्ट केस में इन्होंने दिखा देंगे कि सर हमने एवरेज ऑफ रेशियो लिया, और ये जो मेथड इन्होंने अपनाया ये गलत नहीं है, क्योंकि एवरेज ऑफ रेशियो भाई आप ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, हम 120 पे रिजल्ट बना रहे हैं, 120 पे आपको क्वालिफाई करना चाहिए ना। तो कुल मिला के यही है कि आप लोगों का जो परिणाम है वो 120 पर रिजल्ट को बनाया गया है, और सभी को शुभकामनाएं। और अब कुछ होने वाला भी नहीं हमें लग रहा है कि आप लोगों को और ग्रेस मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। मे भी पॉसिबल है 1 नंबर 2 नंबर मिल सकते हैं कोर्ट की तरफ से, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होगा तो सभी कैंडिडेटों के लिए होगा, पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है कि लैंग्वेज में हमारे साथ कहीं ना कहीं ग्रामर पोर्शन मैंने ज़्यादा पूछा हुआ है। ये न्यूज़ आर्टिकल में भी इस बातों को इन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है। और एक बार देखो जिनके भी RALV शो हो रहे हैं रिजल्ट ड्यू टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो सभी लोग ये जो कॉन्टेक्ट अस में आकर के यहाँ से आपको पूरी डिटेल मैं दिखाता हूँ। कॉन्टेक्ट अस यहाँ से आना है, यहाँ से जो ये DB यादव जी का, चेयरमैन का, सेक्रेटरी का, तीनों की जो ईमेल आईडी है मैं ये आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और आप लोग एक बार फटाक से सभी लोग मेल कर दीजिए, अपने रिजल्ट का शॉर्ट स्क्रीन निकालिए। रिजल्ट का शॉर्ट स्क्रीन निकालने के बाद आपने जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रखी है उस कैंडिडेट की कॉपी की फ़ोटो खींचिए, दोनों को मेल ऐड करके उनके पास मेल फॉरवर्ड कर दीजिए कि सर डियर मैम, मैंने तो मतलब आई हैव कंप्लीटेड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस बट माय रिजल्ट इज़ नॉट सो, अपनी लैंग्वेज में आप लिख करके और आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे 10 15 20 मेल जब हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट अभी नहीं शो हो पा रहे हैं, तो जब इनके पास 100-200 प्लस मेल पहुंचेंगे तो तुरंत इस पर ये वर्क करना शुरू करेंगे, और थोड़ा सा इंतजार भी कर ले, हो सकता है कि आपका रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाए। तो बेस्ट विशेष आपको, और बेस्ट मार्क्स आप लोगों को फ्रेंड मिला, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी वजह से अपने 6000 मित्रों का फ़ायदा हुआ। और अब इसमें देखो अगर जो उस दिन 100 या कैंडिडेट भी जो पहुँचे थे, अपने फ्रेंड्स जो भी पहुँचे थे, उनकी वजह से कितने फ्रेंड्स के फ़ायदे हुए हैं ये आप देख लो। उनकी वजह से 6000 अपने प्रशिक्षु मित्रों के फ़ायदे देखने को मिले। तो अगर आप लोग यूनिटी में रहे होते तो कहीं ना कहीं आपके सब के लिए कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट होती, अच्छी न्यूज़ होती। हो सकता था कि ये दे भी देते, लेकिन अब तो रिजल्ट रिलीज़ कर दिया, और इसी टारगेट को बीट करने के लिए हम 18 दिसंबर तक रिजल्ट दे रहे हैं, या उस चीज़ को पाने के लिए इन्होंने इतनी जल्दी सारी चीज़ें की। कोई नहीं, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। और रिजल्ट चेक करने का ये लिंक है डायरेक्ट, इसको मैं अभी ओपन नहीं हो पा रही साइट, कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है इसमें थोड़ा सा, इसको आप देखते रहें, जैसे कुछ अपडेट हो जाता है तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ये भी कुछ एरर है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिजल्ट की साइट ओपन नहीं हो रही, आप देखेंगे ना रिजल्ट की साइट ओपन होना रुक गई है। ठीक है फ्रेंड, फिर नई जानकारियों के साथ कोर्ट केस जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन अब आप लोग कोर्ट के चक्कर में ना पड़ो। एक बार जा करके अगर बोर्ड ऑफिस आप लोग पहुंच ले रहे हो तो लाइटली उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर मैं जो भी हो सकता है कर दो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर मिलते नहीं जाता।